हर हर महादेव एवरीबॉडी। सो आज का जो इंटेंशन है इस वीडियो का वो ये है कि जो भी इंसान आपके फिलहाल दिमाग में है, वो इंसान आपका लव्ड वन भी हो सकता है, वो इंसान आपका दोस्त भी हो सकता है, वो इंसान आपका फैमिली मेंबर भी हो सकता है, वो इंसान आपका हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड व्हाटसोएवर। अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इस वीडियो को जब आप देख रहे हैं, जो भी इंसान आपके दिमाग में है, उस इंसान को लेके आप कहीं ना कहीं डाउट में है। यू आर इन डाउट रिलेटेड टू दैट पर्सन। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मुझे इस इंसान पे विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दिस इज योर डाउट। आपको समझ में नहीं आ रहा कि जो इंसान वो कह रहा है उसके एक्शंस और इंटेंशन एक से हैं या नहीं है। राइट, तो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एज आई जस्ट मेंशन कि वो इंसान कोई भी हो सकता है, जो भी आप दिमाग में, मतलब नॉट नेसेसरी कि वो आपका पार्टनर ही हो, वो आपका फैमिली मेंबर भी हो सकता है, वो आपका कॉलीग भी हो सकता है, वो आपका बॉस भी हो सकता है, वो आपका दोस्त भी हो सकता है। तो इफ यू आर इन डाउट कि वेदर मुझे उस इंसान को ट्रस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, देन दिस इज योर मैसेज। शुड दे बी ट्रस्टेड और नॉट? ओके, so before that, if you are new to my channel, then energy exchange के लिए it will be great that if you are going to subscribe to my channel, because then only you will be able to receive this message. सबसे ज़्यादा important at this point of time टैरो में एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये कलेक्टिव मैसेज है, टाइमलेस मैसेज है। अगर रेजोनेट करेगा, सो हाउ यू आर गोइंग टू, है ना, अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करेंगे ओनली विद द हेल्प ऑफ सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। ओके, और समझ में आया, अच्छा लगे, रेजोनेट करे तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट एज वेल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड कि जो भी आपके दिमाग में इंसान है उस पर आपको विश्वास करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ओके, सो लेट सेट योर इंटेंशन फर्स्ट क्विकली। ओके, पिकअप आइल नहीं है, दिस इज जस्ट अ रैंडम वीडियो। लेट्स सी किससे रेजोनेट करता है। ओके, सो लेट्स कॉन्सेंट्रेट योर एनर्जी हियर एंड लेट्स चेक। ओके, सो फर्स्ट हम पहले निकालेंगे कि इस इंसान, जो भी आपके दिमाग में इंसान है, उसकी इंटेंशन क्या है आपको लेके। ओके, सो व्हाट इज द इंटेंशन, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ दिस पर्सन टुवर्ड्स यू। इस इंसान की इंटेंशन क्या है, पहले इंटेंशन पता लगाएंगे तभी तो मतलब हमको पता चलेगा कि ओके वेदर दिस पर्सन कैन बी ट्रस्टेड और नॉट। So what is the intention? Divine, please help me. What is the intention of this person of my collective? Okay, Knight of Pentacles. एक दो और निकाल लेते हैं। So ओके, ये जो इंसान है ना, आपके जो भी आपके दिमाग में जो इंसान है, वो इंसान काफी प्रैक्टिकल है। मतलब इतना इमोशनल ओरिएंटेड नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं कि ये इंसान शायद बहुत ज्यादा इमोशनल होगा। नो, दिस पर्सन इज स्टेबल। ओके, वो स्टेबल, वो भाग दौड़ वाले इंसान नहीं कि बहुत भाग भाग के अपने डिसीजन लेते हैं, बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, ये वो इंसान नहीं है। दिस पर्सन इज क्वाइट स्टेबल, दिस पर्सन इज क्वाइट रिस्पॉन्सिबल। दिस इज द रीजन ये थोड़े प्रैक्टिकल भी हैं। ओके, प्रैक्टिकल भी हैं, मतलब इमोशंस को कहीं ना कहीं अपनी प्रैक्टिकलिटी से थोड़ा सा ये ऊपर रखते हैं, जिसके चक्कर में आपको कभी कभी लगता है कि ये इंसान जो है बहुत ज्यादा स्टर्बन है। क्योंकि जो इंसान प्रैक्टिकल है, जो इंसान लॉजिकल है, जो इंसान रैशनल है, जो इंसान लॉयल भी है और जो इंसान रिस्पॉन्सिबल भी है, तो कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकलिटी उनके नेचर में दिखती है। और नेचर में ऐसी दिखती है कि वो थोड़े स्टबन हो जाते हैं, वो एकदम से अपने आइडियाज या आइडियोलॉजीज को एकदम से वो चेंज नहीं कर सकते, है ना। सो दिस पर्सन, जो ये पर्सन है, पर्सन, अभी पर्सन की ट्रेड बता रही हूँ मैं आपको कि वो इस तरीके का इंसान है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। सो समटाइम दिस पर्सन कैन ऑल्सो बी वेरी प्रोटेक्टिव। वो प्रोटेक्टिव भी कहीं कहीं ना कहीं आपको फील होता है। ओके, एंड
since they are patient, logical and all, that also makes them ambitious. वो ambitious बनाते हैं उस इंसान को, right? तो this is how this person is like, and what is their intention towards you. उनका जो intention है आपके प्रति, I would say, they, okay, how I'm just thinking किस तरीके से इसको बोलना है कि दिस एटीट्यूड ना, जो इनका ये एटीट्यूड है कि जितना वो एम्बिशियस या रिस्पॉन्सिबल है, प्रैक्टिकल है, साथ में डेफिनेटली जैसे मैंने बोला वो अपने इमोशन से ज्यादा अपने दिमाग की सुनते हैं, बट कहीं ना कहीं वो आपको as a part of their surroundings, definitely as a part of their surroundings, they think you that way. वो आपको उस तरीके से सोचते हैं, they give you that value, they give you that support, right? तो अगर कहीं आपके दिमाग में था कि should they be trusted or not, तो अभी at this point of time जो उनकी intention है आपके प्रति, that is definitely the positive ones, and they see, मतलब वो जब आपके संग होते हैं ना तो उनको बच्चा जैसा फील होता है, they feel that कि वो जो एक इनर चाइल्ड होता है ना, वो इनर चाइल्ड उनका बाहर आ जाता है, दे फील दैट वे। उनको आपसे बात करना बहुत पसंद है, ओके उनको आपसे अपनी इमोशंस, वो जितना भी वो शेयर करते हैं, वो शेयर करना आपके संग पसंद है, क्योंकि उनको लगता है कि आप ही उनकी बात सुनते हैं, राइट? एंड आप वो जब आपसे बात करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो कहीं अपने अलग ही दुनिया में चले गए। उनको ऐसा लगता है कि भाई मैं इस इंसान से बात कर रहा हूँ तो ये तो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे जन्मों जन्मों का सीन जो नहीं होता वैसा उनको फील होता है। सो कहीं ना कहीं ये जो इंसान है ना, जिसके बारे में भी आपने सोचा, उनकी इंटेंशन आपके प्रति इज गुड। they feel connected with you, they feel like you make them feel like a family, stability वो देख सकते हैं, वो stable मतलब they feel stable with you, the thing is that they feel stable with you, वो उनको ऐसे hodgepodge नहीं होता है, they don't feel hodgepodge with you, they feel stable with you, which is definitely a very very plus point. एंड उनको ऐसा, आप उनको ऐसा फैमिली जैसा फील करवाते हो, मतलब उनका जो इंटेंशन आपके प्रति वो ऐसा है कि उनको ऐसा लगता है कि व्हेन दे आर विथ यू दे फील लाइक मैं ऐसा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर में हूँ, अपने कमरे में बैठ के शायद अपने आप से बात करो, ऐसा उनको फील होता है व्हेन दे आर विथ यू, राइट? सो बीइंग अदर देन लाइक वो रिस्पॉन्सिबल है, लॉयल है, प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल यहाँ पे मैं कहूंगी कि समझदार व्यक्ति, प्रैक्टिकल ऐसा नहीं कि वो इमोशंस को ओवरलुक कर देते पूरी तरीके से, नहीं, वो समझदार व्यक्ति हैं, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव भी तो हैं, वो एम्बिशियस है, वो स्टर्बन है, एंड जब आप उनसे बात करते हो दे फील लाइक ओ माय गुडनेस, व्हाट अ फैमिली लाइक फील उनको मिलती है, they get that family like feeling with you. तो दैट टूवर्ड्स देयर इंटेंशन, जो उनकी इंटेंशन है आपके प्रति अच्छी इंटेंशन है, आप उनको घर जैसा फील करवाते हैं, व्हाट एल्स, उनको ऐसा लगता है कि ये इस जन्म का रिश्ता ही नहीं है, वो पिछले जन्म का रिश्ता है, ऐसा उनको फील होता है। ओके, सो शुड आई ट्रस्ट दिस पर्सन, द नेक्स्ट इज कि अभी तक तो लगता है कि डेफिनेटली, बट लेट्स सी, शुड आई ट्रस्ट दिस पर्सन, ये जो उनकी इंटेंशन है। Yes, 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 yes. Definitely, definitely. Yes, it's a yes car. It's a yes car. You can trust that person. That person is like, they want to celebrate each and everything with you, and they really want to come to you. वो आपके पास आना चाहते हैं, वो आपसे बातें करना चाहते हैं, एंड बहुत एकदम ना तो फास्ट पेस में नहीं होता, एकदम फास्ट पेस में। वो जितने भी ग्राउंडेड है, जितने भी प्रैक्टिकल है, बट वो कहीं ना कहीं वो अपने इमोशन जो है आपके लिए
कि वो आपको आपसे जब बात करते हैं वो इमोशनल हो जाते हैं, वो इमोशंस को कहीं ना कहीं वो छुपा रहे हैं, बिकॉज दे सी यू अ पर्सन जो उनको एक विक्ट्री तक लेके जा सकता है, जो विक्ट्री तक लेके जा सकता है। दे फील दैट वे, दे फील दैट वे। ऐसा लगता है कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं हर एक चीज में, राइट। एंड दिस इज द रीजन वो हमेशा आप आते हैं, वो आपसे बात करते हैं। समटाइम दे ऑल्सो स्टॉक यू ऑन सोशल मीडिया। शायद सोशल मीडिया पे वो नॉर्मल भी आपसे बात करते हैं, पर सोशल मीडिया पे भी दे लाइक मे बी लाइक शेयर सॉरी लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, या नहीं भी करते तो दे स्टॉक यू एंड दे ट्राई टू गेट कनेक्टेड विथ यू, लाइक विथ ऑनलाइन मीडियम, जो भी सोशल मीडिया मीडियम है। Okay, so yes, like you can definitely trust this person. Now what is the next key? Okay, so अब कि आपको क्या लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है या जो ये फ्रेंडशिप है, जिस जो भी आपके दिमाग में है, रिलेशनशिप फ्रेंडशिप जो है, वो बेनिफिशियल है, मतलब वो आपके लिए अच्छी है या नहीं है, आपको आगे लेके जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? देखो अभी तक तो डेफिनेटली इट्स ऑल द पॉजिटिव कार्ड, बट स्टिल वी सी कि विल दिस पर्सन बी अ गुड पर्सन और बेनिफिशियल, और हर्ट तो नहीं करेगा समटाइम, मतलब इस तरीके से देख लेते हैं। ओ नो 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 नो, नहीं करेगा नहीं करेगा, बट द सन कार्ड। ओ okay. So will you trust this person? Will this friendship or relationship be beneficial? Definitely a big yes. This is a new beginning. You can have a new beginning with this person with lots of hope. बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म दिख रहा है, पॉजिटिविटी दिख रही है, एंड विथ दिस पर्सन यू कैन गेट सक्सेस, यू कैन डेफिनेटली गेट सक्सेस। सी अगर ज्यादातर अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा है दैट दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप, बट इफ इट इज कॉलीग भी आपका है कहीं ना कहीं, तो कॉलीग भी आपके बारे में, जिस कॉलीग के बारे में सोच रहे हैं, दैट पर्सन इज लाइक सीम टू बी फाइन विथ यू, ओके, एंड दे वांट टू कोलैबोरेट विथ यू इन फ्यूचर, राइट। डेफिनेटली वो कोलैबोरेट करना चाहते हैं, बट नाउ यहाँ पे मैं दो सिचुएशन बताऊंगी, इफ इट इज रिलेशनशिप एंड ऑल, रिलेशनशिप और थोड़ा अगर करियर से रिलेटेड है तो मैं रिलेशनशिप से रिलेटेड बात कर लेते हैं कि ये इंसान कितना बेनिफिशियल रहेगा, ये जो रिलेशनशिप है वो आगे अच्छा जाएगा नहीं जाएगा। इट्स अ बिग यस, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप में, इस फ्रेंडशिप में आपको सिर्फ और सिर्फ एंथुजियाज्म मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको गुड लक मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, सिर्फ ये ही मिलेगा आपको। मतलब ये इंसान आपको इस तरीके से सपोर्ट करेगा, राइट, ओके। थोड़ा सा इनमें सेंस ये इंसान थोड़े से प्रैक्टिकल है, तो ये कहीं ना कभी इगोइस्टिक आपको ऐसा फील हो सकता है कि दिस पर्सन इज इगोइस्टिक, बट एक्चुअली वो नहीं है, ओके। एंड इफ इट इज द केस, आपको लगता है, तो इट्स बेटर टू डिस्कस द थिंग्स, ओके, इट्स बेटर टू डिस्कस द थिंग, बिकॉज दिस पर्सन इज मतलब वो इंडिपेंडेंट है, वो सेल्फ मेड इंसान है, उनके पास बहुत सारे, मतलब उन्होंने बहुत सारा काम करा है, बहुत सारी स्किल्स पे उन्होंने मास्टर करी है, एंड दिस इज द रीजन वो कभी ना कभी वो आपको पावरफुल लगते हैं, इन्फ्लुएंशियल लगते हैं, बट एक्चुअली में नहीं है, वो बहुत ही डाउन टू अर्थ है। उनके पास स्किल है, एबिलिटी है, लॉजिक है, उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना, उनके पास कहीं ना कहीं, ओ लेट मी टेल यू, दिस पर्सन, जो भी आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं ना, उनका इंट्यूशन इज वेरी हाई, उनका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, उनको कहीं ना कहीं साइकिक पावर्स है, मतलब वो पहले से ही शायद कहीं ना कहीं चीजों को गेस कर लेते हैं, वो ना उनको इंट्यूशन आ जाता है, उनका सिक्स्थ सेंस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड ओके, मैंने जो बोला था कि उनको पहले, मतलब उनको जब वो आपसे बात करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ओके, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इट फील्स लाइक कि पिछले जन्म का एक कनेक्शन फील होता है, कि बहुत टाइम से मैं इस इंसान को जानता हूँ। सो यस, इट इज तो कहीं ना कहीं आपके कर्मास जो है पिछले जन्म के, वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। दिस इज वॉट आई कैन सी, दिस इज द रीजन आप इस जन्म में वापस से मिले हो, इस जन्म में आप वापस से मिले हो। सो ये जो इंसान आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, डेफिनेटली बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये इंसान
में मतलब दिस पर्सन हैज द बैलेंस, बैलेंस है, किसका बैलेंस है, इमोशंस का, प्रैक्टिकलिटी का। समझदार है व्यक्ति, ना ज्यादा प्रैक्टिकल ना ज्यादा इमोशनल है, ठीक है। एंड ये एक सेल्फ मेड इंसान है, इन्होंने खुद ने अपने आप को बनाया है बिना किसी की हेल्प से। एंड दिस इज द रीजन, वो अपने आप को कैसे इंसान सेल्फ मेड कैसे करता है, जब अपनी सारी स्किल्स पे वो फोकस करता है। तो इस इंसान ने अपनी स्किल्स पे फोकस करा है, बहुत ही ज्यादा अपनी स्किल को पॉलिश करा है। दिस इज रीजन अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उनके पास शायद सारे के सारे रिसोर्सेज हैं, वो सारे काम अपने खुद कर लेते हैं, वो कभी हार नहीं मानते। एंड ये रिश्ता भी कभी हार नहीं मानेगा, जितना पॉजिटिविटी मतलब मैं इस रिश्ते में देख पा रही हूँ, क्योंकि ऑल द गुड्स आर सो, सारे कार्ड, सॉरी, सारे कार्ड्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। एंड दे बिलीव, दे जो ये रिश्ता है ना बहुत जस्टिस वाला होने वाला है, कि मतलब ये होना ही था। नोबडी कैन स्टॉप दिस रिलेशन, nobody can stop this relation, nobody can stop this relation. And now if it is like related to your office and all, in sense अगर आप कॉलीग के बारे में सोच रहे हैं, जो मुझे नहीं लगता कोई कॉलीग है, बट स्टिल मैं उसका भी आपको बता देती हूँ कि ये जो इंसान है आपके वो बहुत अच्छे हैं, यू कैन डू अ लॉट ऑफ कोलैबोरेशन विद दैट पर्सन, लेकिन ये जो पर्सन है ना वो ज्यादा आपसे पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ स्किल्स एंड एवरीथिंग, तो उनका डोमिनेंस थोड़ा सा आपके ऊपर रहेगा, इस बात को आपको पहले से समझ आना चाहिए। ओके, डोमिनेंस उनका आपके ऊपर रहेगा ही रहेगा, तो मतलब आप उनको शायद हो सकता है सीनियर हो आपसे, क्योंकि अगर वो स्किल ओरिएंटेड है, बहुत सारा काम वो कर चुके हैं, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब क्योंकि बहुत पावरफुल इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी लग रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपके सीनियर है, तो वो सीनियर है तो भैया वो अपनी डोमिनेंस दिखाएंगे। इट्स अप टू यू, आपको उसको किस तरीके से हैंडल करना है। ओके, जस्ट लाइक यू नीड टू बी ऑनेस्ट, यू नीड टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड टू दैट पर्सन। ओके, दिस इज माय सजेशन for your workplace. But other than that, oh my goodness, this person, ये जो रिश्ता है बहुत अच्छा रिश्ता है। ओके, यस, आप उस इंसान पे ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके, कहीं ईगो का इशू आए तो प्लीज आपको कम्युनिकेट करना चाहिए उस इंसान से, एंड यू नो ट्राई टू रिजॉल्व द इश्यूज। लेकिन पर मुझे लगता नहीं वो इंसान इतने इगोइस्टिक है, डेफिनेटली। ओके, सो व्हाट इज द ओवरऑल, एक एडवाइस दे देते हैं कि क्या एडवाइस है इस सिचुएशन के लिए, जो भी आपका ये इंसान है उसके लिए क्या एडवाइस है। एडवाइस ये कि अपनी इनोसेंस को आपको छोड़ना नहीं है। ये जो ओवरऑल रिश्ता है ना, ये रिश्ता बहुत ही ज्यादा मजा हुआ लग रहा है मुझे, ठीक है, बहुत ज्यादा बैलेंस लग रहा है, बहुत ज्यादा मेच्योर लग रहा है, बच्चे जैसी फीलिंग नहीं है इसमें। सो एडवाइस यही है कि इस रिश्ते को आपको मेच्योरली ही हैंडल करना है। यू नीड टू हैंडल दिस रिलेशनशिप मेच्योरली। इनोसेंस को अपने इंटैक्ट, मतलब ऐसा नहीं कि अपनी मासूमियत को छोड़ के एकदम प्रैक्टिकल हो जाए, नहीं, अपनी मासूमियत को यू नो आप उसको इंटैक्ट रख सकते हैं। एंड साथ में इस रिलेशन को बहुत ही समझदारी से आपको हैंडल करना है, अपनी केयरलेसनेस मत दिखाना, क्योंकि इतने प्यारे कार्ड्स आए हैं, इतना सुंदर और इतना मेच्योर, मतलब बहुत ही, ये अभी का नहीं लग रहा मुझे। अगर देखो सी इफ इट इज रिलेशनशिप, ये अभी की रिलेशनशिप तो नहीं लग रही है, और अगर है ये अभी के रिलेशनशिप है, थोड़ा ही टाइम हुआ है या थोड़ा टाइम हुआ है इस फ्रेंडशिप को, तो आई एम टेलिंग यू बहुत ही, या फिर आप छोटे बच्चे नहीं है, मतलब समथिंग लाइक दैट। अगर आप छोटे बच्चे नहीं है, मतलब आप मेच्योर हैं, दिस कुड बी अ सिचुएशन। लेकिन इफ यू आर यंग लाइक 20, 21, 22, 23 जो भी है, तो आपका रिश्ता बहुत ज्यादा मेच्योर है, मेच्योरली एक दूसरे को बहुत ज्यादा समझते हैं। तो इस रिश्ते को आप केयरलेसनेस से, मतलब एक फूल की तरह, एक फूल क्या होता है, फूल होता है जिसको समझ नहीं होती, फूल मतलब बेवकूफ नहीं होता, फूल का मतलब होता है जिसको समझ नहीं है, जिसमें वो एक चंचलता है ना, एक प्लेफुलनेस है, एक इनोसेंस है, तो उस चीज को भी इंटैक्ट कर रख सकते हैं। लेकिन इस रिश्ते को सिर्फ उस उस पैरामीटर पे जज मत करिए। यू नीड टू हैंडल दिस रिलेशन मेच्योरली, डू नॉट शो योर केयरलेसनेस, बिकॉज आई कैन सी ग्रेट ग्रेट रिलेशनशिप हियर। मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप देख रही हूँ, एंड इसलिए देख रही हूँ क्योंकि बहुत मेच्योर कार्ड्स आए हैं, पास्ट लाइफ कार्ड आया है, ये आप कहीं आप एक दूसरे को जानते हैं गाइस, आप यू आर नॉट meant for this, मतलब only meant for this lifetime. You have been known to each other like for years, for lives, I would say. Okay, so the advice is that handle this relationship maturely, because this is such a beautiful relationship, and
अपनी बेवकूफ़ी से कोई मतलब डू नॉट टेक एनी डिसीजन एंड यू नीड टू टेक दिस रिलेशनशिप अहेड इन एनी ऑफ द एस्पेक्ट्स। करियर है तो यस बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ओके और अगर आपका लव लाइफ है, रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है तो डेफिनेटली एक अच्छा फ्यूचर में देख सकती हो। सो यस, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग थी। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, मतलब रेजोनेट करी हो। अच्छी तो क्या ही, रेजोनेट करना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और रेजोनेट करता है तो प्लीज मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, एंड करता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को फटाफट, सो दैट आई कुड गिव यू दीज मैसेजेस ऑन डेली बेसिस, बिकॉज ये मैंने सोचा मैं डेली कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सा आई गिव यू सम इनसाइट्स गाइडेंस, राइट? ओके, बाय बाय।